आज हम लोग जनपत्र दीपक में पलभा चरखंड का ज्ञान प्राप्त करेंगे। दिनार्ध काले अजमुख स्थिते याभासैनार्के पलभा भवेत् सा दिग्भिर् गजैर्दि गुणितैर्गुणांशैस्त्रिष्ठा हता स्युश्चर खंडकानि। जब मध्याह्न में सायन सूर्य में शादी हो तो उस दिन मध्याह्न काल में 12 अंगुल शंकु की छाया को पलभा कहते हैं। पलभा को 3 स्थानों में रखने के क्रम से 10, 8, 10/3 से गुना कर देने पर मेषादि राशियों के 3 चरखंड होते हैं। मेषादि राशियों क्या होते हैं? 3 चरखंड होते हैं। पलभा को 551 को 3 स्थानों पे रखते हैं। 551, 551, 551 रखने के क्रम से 10, 8, 10/3 से गुना कर दिया तो उसका गुणनफल 58, 30, 46, 48, 58, 30/3 प्राप्त हुआ। सर्वत्र यानी सभी जगह अर्धादि के रूपं ग्राह्यमर्धाल्पे त्याज्यम। इस नियम के अनुसार दूसरे अंकों को त्याग दिए तो क्रम से 58, 47, 19 मेषादि के क्या हुए? चरखंड प्राप्त होते हैं। पलभा का ज्ञान सर्वत्र हो जाना दुर्लभ है। हमें सभी जगह का क्या होगा? पलभा का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। उसके लिए हमें सभी जगह देशों के अक्षांश और देशांतर का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। अक्षांश और देशांतर का ज्ञान होगा तो हमें पलभा का ज्ञान क्या होगा? प्राप्त हो जाएगा। पलभा का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर हम अक्षांश देशांत का क्या करेंगे? ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हमें जो है अक्षांश पर से सारणी द्वारा हम पलभा ज्ञान की विधि जान सकते हैं। पलांश शताधिकं कालाद्यं व्यतीत भोग्याक्ष परमान्तरतरङ्घनं षष्ट्याहृतं तत्फलयुक्ता या छभा भवेत् साभिमता सुखार्थम। अर्थात गत अंश और एक ही अंश से संबंधित पलभाओं के अंतर को शेष कला से गुना करके 60 से भाग देने पर जो लब्धि आती है, जो लब्धि आएंगे उसको गत अक्षांश संबंधी पलभा में जोड़ देने से अभिष्ट पलभा का क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे किसी जगह पर अक्षांश 26 डिग्री 38 कला पर से पलभा ज्ञान करना है या कराना है तो पलभा सारणी में अक्षांश का ज्ञान या अक्षांश का फल 551 7 है। तो 27 अक्षांश संबंधी फल 6 / 50
इन दोनों के फलों के अंतर 6 6 50 माइनस 5 5 17 बराबर 0 0 15 43 को 48 कला से गुना करके गुणनफल जो है 48 छोटी कोष्ठक 0 15 43 बराबर 754 24 में 60 से भाग दिया तो लब्धि बराबर 754 24 बट्टा 60 बराबर 1224 आया। तो इसको घातांक संबंधी पलभा 551 7 में जोड़ दिया गया। क्या कि इसको हम लोग जोड़ दिए। जोड़ देने के बाद स्वल्पांतर से 6 3 31 बराबर की अंगुलात्मिका पलभा हुआ। क्या हुआ? अंगुलात्मिका पलभा हुआ। तो इसी को हम अक्षभा भी कहते हैं और इसको हम लोग विश्वत भी कहते हैं। इसी को हम लोग अक्षभा भी कहते हैं और विश्वत भी कहते हैं। उसी प्रकार से करण कुतूहल में भी कहा गया है जो लंकोदया नाग तुरंग दसरा गो अंकास्विने राम राधा निडादया क्रमोत्क्रम स्थान चरखंड कहे स्वयं क्रमस्थश्च विहीन युक्ता निषादिशना मुद्या स्वदेशे तुलादीतो अमित खडुत्क्रमस्था 278 फलमेघ का 299 पलवृक्ष का 278 फलमेघ का 299 फलवृक्ष का 323 फल मिथुन का क्रम से लंकोदय का मान होता है। क्या का मान होता है? उत्क्रम से 323 फल कर्क का 323 फल कर्क का 299 फल सिंह का 278 फल कन्या का लंका का उदयमान होता है। इसी क्रम से तुलादी 6 राशियों का मान भी होता है। इन उत्क्रम से तुलादी 6 राशियों का मान भी होता है। मेषादि के लंकोदय मानों का क्रम तथा उत्क्रम से रखकर उनके सामने मेषादि के चरखंडों को क्रम तथा उत्क्रम से रखने के पहले 3 स्थानों पे घटा देने से 3 स्थानों में जोड़ देने से मेषादि 6 राशियों का उदयमान हो जाता है। इन्हीं को तुलादी 6 राशियों का मान समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? मान समझना चाहिए। तो लंकोदय चर 278 माइनस 58 बराबर 220 यानी मेघ और मीन 299 माइनस 47 252 वृक्ष कुंभ 323 माइनस 19 304 मिथुन और कर्क 323 माइनस 19
304 मिथुन और मकर, 323 प्लस 19 342 कर्क और धनु, 299 प्लस 47 346 सिंह और वृश्चिक, 278 प्लस 58 बराबर 336 कन्या और तुला।